बस ज़्यादा नहीं है। सुनो, अभी हम कल्चर के अंदर क्या पढ़ रहे थे? कल्चर के अंदर हस्तकलाएं हो गई। तो कल्चर में आप आज आप देखांगा, न्यू टॉपिक देखांगा कल्चर में, और वो है गुरु जी हवेलियाँ। कौन सा है? राजस्थान में हवेलियाँ। क्या है? हवेलियाँ। क्या है हवेलियाँ? आ जाओ फिर, हवेलियाँ में आ जाओ। हवेलियाँ ना पा दो भागा बांटांगा। दो भागा, हाँ। हवेलियों को दो भागों में बांट लेंगे सर। एक तो हवेलियों के बारे में कॉमन बातें हैं, इसको पृष्ठभूमि में देखेंगे। और फिर राजस्थान की प्रमुख हवेलियां जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, उसको हम देखेंगे। तो पहला पॉइंट क्या है? पृष्ठभूमि। मतलब हवेलियां के बारे में कॉमन कॉमन बात देखेंगे आगे। हवेली को मतलब कहीं वेर है ना। हवेली देखी ठीक तारी है? हवेली देखी है? हवेली के अंदर गेट आओगे? कौन गेट है? तो थाना आज हवेली दिखाऊंगा। तो देखो आप कि इधर देखो, सारा मैं बता दूंगा। हवेली क्या है कि आपने राजस्थान के अंदर जगह शासक जगह लोग है ना, शासक राजा, वो तो उन्होंने तो बड़े बड़े दुर्ग बनाए, वो दुर्ग दुर्ग वगैरह बना के रहते थे। अब बड़ा राजा होता है, बड़ा राजा के अंडर जो छोटा राजा होता है ना, वो जैसे सामंत होता है। तो सामंत का भी मन करता है कि नहीं करता है कि यार अब देखने से ही सारी चीजें होती है। तो उसका भी मन किया कि हम अब सामंत के पास इतना सामान नहीं, हो हवेली तो बना नहीं, वो दुर्ग वगैरह बड़ा तो बना नहीं सकता, तो उसने क्या किया, एक छोटा अपना घर बना लिया। और दुर्ग तो ऐसे ओपन होता है, लेकिन हवेली होती है बंद। ठीक है। तो सामंतों ने हवेली बनाना स्टार्ट कर दिया। वो सामंत जो राज राजा के अधीन काम करते थे, सामंत। अब क्या है कि हर जमाने में सेठ साहूकार तो होते हैं, बढ़िया होते हैं कि नहीं होते? जो व्यापारी होते हैं, हर काल में व्यापारियों के पास पैसा बहुत होता है। उनका भी मन किया कि यार हम भी थोड़ा उस हिसाब से रहें, स्टैंडर्ड से। तो हमारे राजस्थान के अंदर सेठ साहूकार है ना, उन लोगों ने क्या, हवेलियां बनाई। और राजस्थान के अंदर अपना हवेली 17वीं 18वीं शताब्दी के अंदर के बने, ज्यादा बने। हवेली वैसे बंद स्थान होता है, ओपन नहीं होता, बंद स्थान। राजस्थान के अंदर वो शेखावाटी वाला इलाको है ना, राजस्थान का ये शेखावाटी वाला इलाका है। इस शेखावाटी इलाके में खूब सारे व्यापारी वर्ग इधर रहता है ना। शेखावाटी में आपने देखा गांधी जी के दोस्त मित्र सहयोगी घनश्याम दास बिड़ला है, डालमिया बजाज, सब कहाँ से है? शेखावाटी से है। तो शेखावाटी में खूब सारे व्यापारी थे। तो आपने सब ज्यादा जेकी हवेली वगैरह बनेड़ी है, बस शेखावाटी बनेड़ी है। और शेखावाटी की हवेलियां में भित्ति चित्र दीवार पर के रेड है, चित्र बनाया है। अब दीवार पर चित्र आज भी बना, अभी देखो तुम, कोई नहीं, किसी कोई नया मकान बनाएगा ना, तो मकान के अंदर वो चित्र वित्र बनाएगा। आप अंदर जाना यदि मौका मिले तो। वैसे जाने नहीं देगा कोई अंदर तक लेकिन अंदर जाओ, आप देखो उसमें से फूल तितलियां ऐसे, मतलब वृक्ष और ऐसे, मतलब नदी ऐसे चित्र बनाया होता है एक कमरे में, शयन कक्ष में। नहीं समझ में आई बात? हाँ। तो चित्र उस समय बनते थे। तो शेखावाटी की जो हवेलियां हैं, वो भित्ति चित्र, भित्ति मतलब दीवार, दीवार पर चित्रकारी खातर फेमस है। याद रहे जी, हवेलियां अपने बनी के 17वीं 18वीं शताब्दी में बनाई गण सेठ साहूकारों रे सामंता, सेठ साहूकारों रे सामंत। भैया पैसा लगेगा, जिसके पास पैसा होगा वही बनाएगा है। इधर देखो, आपने दो जगह याद रखनी, एक जैसलमेर और एक बीकानेर। जैसलमेर और बीकानेर। जैसलमेर को आप बचपन में पढ़ते होंगे, हवेलियों की नगरी जैसलमेर। जबकि हजार हवेलियों की नगरी बीकानेर। हजार हवेलियों की नगरी बीकानेर और सिंपल हवेलियों की नगरी जैसलमेर। शेखावाटी की जो हवेली है, भित्ति चित्र दीवार पर चित्रा खातर फेमस है। और कब विकास हुआ हवेलियों का सबसे ज्यादा? 17वीं 18वीं शताब्दी। सर और क्या ध्यान रखना है? और ये ध्यान रखना है कि झुंझुनू के अंदर एक जगह पड़ती है नवलगढ़। झुंझुनू के अंदर जगह पड़ती है नवलगढ़, मुकुंदगढ़ और नवलगढ़ दोनों झुंझुनू में। तो नवलगढ़ है, उसे शेखावाटी की स्वर्ण नगरी कहते हैं। नवलगढ़ को क्या बोलते हैं? शेखावाटी की स्वर्ण नगरी। जब आप सीकर से झुंझुनू की तरफ आते हो तो क्या बताता है? नवलगढ़ आता है कि नहीं आता है? उधर गए हो कभी? वहां भी नहीं गए? कहाँ गए हो? चलो मैं वैसे बताता रहता हूँ आपको, बिना टीट बिना पैसे घुमा देंगे आप पूरे राजस्थान। ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ, पृष्ठभूमि में यही बात याद रखनी है। गुरुजी इन हवेलियां को निर्माण करण कराए, और सेठ साहूकार, सेठ साहूकारों और सामंतों ने। याद रह जाएगा। अरे इनको विकास कर दो, जल्दी बताओ।
17वीं 18वीं सदी। शेखावाटी की हवेली किसके लिए फेमस है? बोलो। शेखावाटी की हवेलियां किसके लिए फेमस है? भित्ति चित्र, अरे भित्ति को मल जानियो, भींत दीवार, भित्ति चित्रों के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। आपको क्या बताया गुरुजी? बीकानेर और जैसलमेर। बीकानेर को क्या बोलते हैं? बीकानेर हजार हवेलियों की नगरी। कौन सी? हजार हवेलियों की नगरी। जबकि जैसलमेर को आपने बचपन से पढ़ा क्या? हवेलियों की नगरी। एग्जाम में क्या थोड़ा प्रेशर रहता है, इसलिए ध्यान से पढ़ लो, फिर आगे दिक्कत नहीं आएगी। बीकानेर हजार हवेलियों की नगरी, जैसलमेर सिंपल हवेलियों की नगरी। और शेखावाटी का बताया था ना, झुंझुनू का कौन सा? नवलगढ़। नवलगढ़ कहाँ पड़ता है गुरुजी? झुंझुनू। झुंझुनू का नवलगढ़ है, उसे क्या कहते हैं? शेखावाटी की स्वर्ण नगरी। शेखावाटी की स्वर्ण नगरी। इतनी तो बात नहीं याद रखनी क्या माँ? पृष्ठभूमि में तो तार समझ में आ गयो हवेली की है। कण बनाई, कद बनाई, क्या वास्ते बनाई, खटे ज्यादा है, खटे के ए मोटी मोटी बात थाने समझ में आ गई। ये तो हवेलियां की होगी पृष्ठभूमि। अब आ जाऊंगा आप राजस्थान का माँ प्रमुख हवेली जगह थारे एग्जाम के दृष्टियों इंपॉर्टेंट है, तो प्रमुख हवेलियों में आप आ जाओ। बताओ, प्रमुख हवेलियों के अंदर आ जाओ आप। प्रमुख हवेलियों में आप आ जाओ। चलो स्टार्ट करा। आपने हटे है कि हवेली है? कौन? तो हटे के यहाँ क्या है? यहाँ क्या है? अटे सेठ को नहीं आगे है? अटे को नहीं आनी सेठ। सेठाणी सेठाणी अटे के क्लिक एक रही। कोई को नहीं अटे, ना सेठ का टाबरा, ना सेठाणी, ना सेठ। तो अटे सेठ को नहीं है। तो पैसा नहीं है। अब बिना पैसों से काम होता है क्या? सारा मामला क्या है? पैसों का है। तो हमारे गंगानगर और मानगढ़ में कोई हवेली नहीं है, एग्जाम के हिसाब से कोई इम्पोर्टेंट कोई हवेली नहीं है। यहाँ एक किला है, भटनेर का किला, वो फेमस है। अब आ जाओ सीधा बीकानेर। बीकानेर क्योंकि प्राचीन रियासत रेडी है, तो बठे फिर रियासत रेडी है तो राजा गए तो बठे अंडर सामंत वगैरह उनता बांगा राजधानी के अंदर हवेलियां भी उनती, सेठ साहूकारा सारी बात ही। तो आ जाओ गुरुजी, बीकानेर में कौन कौन सी हवेलियां हैं? अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे हवेलियां। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे हवेलियां। पहले तो मैं बता देता हूँ कि जो फेमस हवेली है, जो एग्जाम में आने वाली है, वो पहले बताएंगे, फिर आगे की बात करेंगे। बीकानेर में ध्यान है कि किस हवेली एग्जाम में आ सी है? ये देखो बीकानेर गुरुजी, बीकानेर के अंदर, बीकानेर में एग्जाम में आने वाली एक हवेली है, बाकी पढ़ना तो सारा ही है। बीकानेर के अंदर है रामपुरिया की हवेली। कौन सी हवेली? रामपुरिया की हवेली। देखिए क्या आपने रामपुरिया की हवेली? रामपुरिया की हवेली तो भी के बाद में गिरमी लगे हैं? अरे कुछ तपस्या कर लियो। अरे बीकानेर में रामपुरिया की हवेली है भी, कई बार थे देखो। रामपुरिया की हवेली को चित्र बहुत बारी दिखे था, दिखे कौन दिखे? ऐसे फोटो है उसकी, इस तरीके से ना, कैसे है? लाल लाल है, शाबाश अण देखिए बिल्कुल। कलर किसी हो गए बिंगो, लाल लाल है, कॉर्नर दिख रहे हैं, ये सही बात है। शाबाश, ऊपर क्या है, झरोखे दिख रहे हैं, तुम भी देख लेना। रामपुरिया की हवेली उसमें डालना आ जाएगा। तो रामपुरिया की हवेली ऐसी की फेमस है, बीकानेर की एग्जाम में आने वाली है। कैसे याद रखना है? रामपुरिया कॉलेज है हमारे बीकानेर में, कभी साहब याद रख लियो। फिर और कौन कौन सी हवेली है? डागा हवेली, मोता हवेली, पहले मैं लिख देता हूँ फिर बात करेंगे। मुंदड़ा हवेली। कौन सा? मुंदड़ा हवेली। बच्छावतों की हवेली। कौन सी? बच्छावतों की हवेली। कौन सी? बच्छावतों की हवेली। और कौन सी? गुलेच्छों की हवेली।
याद रह जाएगा। और क्या याद रखना है, कोठारिया की हवेली। कौन सी हवेली, कोठारिया की हवेली। तो बीकानेर की इतनी बात अपन याद रखनी कैसे, मैं आपको याद करवा देता हूँ। देखो रामपुरिया तो वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखनी है। बीकानेर में रामपुरिया की हवेली, डागा हवेली, डागा व्यापारी वे, तो याद रहे जी। बीकानेर में डागा चौक है, यदि ते बीकानेर के लिए जाओ तो। बिंगला मोता, मोता बीकानेर में धर्मशाला है, धर्मशाला है ना। रेलवे स्टेशन से उतरते ही लोग कहाँ रुकते हैं, धर्मशाला में। लेकिन तुम होटल के जमाने के लोग हो, तुम्हें पता नहीं है ना, धर्मशाला में रुकते ही नहीं हो, तुम तो होटल में ही रुकते हो, है तो पता नहीं रहता। इसलिए देखो, इसलिए जीके आपको याद नहीं हो रहा। मोता, आगे मुंदड़ा, मोता और मुंदड़ा याद रह जाएगा। बछावत तो बीच से बीकानेर, बीच से बछावत। फिर गुलेछा की हवेली याद रह जाएगा, कोठारिया। बीकानेर में एक हॉस्पिटल है, कोठारी हॉस्पिटल है, जानते हो, लगभग लोग छोरे जानते हैं, क्योंकि इनका तो काम पड़ता रहता है हॉस्पिटल में। हाँ, जानते हो नहीं जानते हो, कौन कौन जान रहे हैं कोठारी हॉस्पिटल को, तुम भी जान रहे हो रे। हाँ, ऐसे दिमाग में याद रखो, ठीक है। रामपुरिया की वैली किस कलर की है, और कोठारी हॉस्पिटल किस कलर का है? झूठ बोल रहे हो, ऊपर क्या लिखा हुआ है? हाँ, याद रखना बीकानेर में ये वैली गुरु जी। बीकानेर के बीकानेर के बाद हम अपने चूरू में आ जाओ, कट आ जाओ, चूरू। चूरू के अंदर आपने याद रखो, चूरू में एमडीएम याद रख लिया होगा कि एमडीएम, ये ट्रिक है, मिड डे मील। मिड डे मील एमडीएम ऐसे याद रखो, याद रखने के हिसाब से बाकी धीरे धीरे ऑटोमेटिक हो जाएगा। एक बार याद हो गया फिर आपको ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्टार्टिंग में दिक्कत आती है, बाद में दिक्कत आती है क्या, नहीं आती। तो चूरू में एमडीएम याद रखो, कैसे ध्यान रखना है। एमडीएम का मतलब होता है मिड डे मील। स्कूल के अंदर मध्यावधि को भोजन होता है ना, मिड डे मील। सरकारी स्कूल में तो प्राइवेट में कोनी में, सरकारी स्कूल में पढ़ेड़ा हो, कौन पढ़ेड़ा, तो मिड डे मील होता नहीं, बिम के बनती ज्यादातर दाल, तो फिर के काम करता, चूर चूर के खानता, ये तो वह आवई को नहीं। हाँ, तो चूरू ऐसे एमडीएम याद रख लो सर। इससे क्या हो जाएगा, इससे सारी बातें हो जाएगी। एम से माल जी का कमरा, वो माल जी को जो कमरो है ना, वो बहुत फेमस है भाई। किसे हो, माल जी वाला कमरो। कमरे में क्या माल, ऐसे याद रखो। माल कहाँ होता है, कमरे में होता है, ठीक है। डी, डी से हो जाएगा दान चंद चोपड़ा, दानचंद चोपड़ा की हवेली। सुजानगढ़ है, चूरू के अंदर एक जगह है, तहसील है सुजानगढ़। लारे मांग करता बोले जिलो बनाओ, मन बनाए को नहीं, ठीक है। और एम से हो जाएगा मंत्रियों की हवेली। क्या हो जाएगा, मंत्रियों की हवेली। ये मंत्री मध्य प्रदेश वाला नहीं, ये ध्यान रखना है, ये हमारे राजस्थान के, क्योंकि तुम जैसे मंत्री नाम आते ही सारा ध्यान चला जाता है। तो ये मंत्रियों की हवेली कहाँ है, चूरू में। मंत्रियों की हवेली कहाँ है, चूरू में, याद रहे जैसे नहीं। हाँ, और दानचंद चोपड़ा की हवेली है सुजानगढ़। दान कौन ज्यादा देवे, सुजेड़ो आदमी, ज्यादा पैसा होता है ना। और माल जी को कमरो, कमरे माई के माल वे चूरू, याद रखना। नेक्स्ट अपन याद रखना है, चूरू में एक जगह है सरदार शहर। सरदार शहर के अंदर गुरु जी हवेली है, कौन सी, बागलों की हवेली, नाटों की हवेली, और है सुराणा की हवेली। चूरू में एक जगह है सरदार शहर, कौन सी है, बागला हवेली, नाटा हवेली, और क्या है, सुराणा। याद रह जाएगा सर, चूरू वाली बात तो याद रहे जी। तो आपने बीकानेर संभाग की सारी हवेलियां पा पढ़ ली। बीकानेर संभाग में तो आपने चूरू, ये दो ही तो है, क्या है, दो ही तो है। आ लो, बीकानेर चूरू समझ में आ गया थारे। अब आपने क्योंकि स्पेस के हिसाब से हम नीचे वाला देख लेते हैं, कौन सा संभाग, कोटा संभाग। कोटा संभाग में हवेली, हम कोटा के अंदर ही उसी हवेली। तो आ जाओ फिर, कोटा का देखा किस हवेली है। कोटा में है बड़े देवता की हवेली। कौन सी हवेली, बड़े देवता और झाला जालिम सिंह की हवेली। कौन, झाला जालिम सिंह की हवेली। देखो इतिहास पढ़ रहा है कि जब तो थाने दिक्कत को नहीं आ कि झाला जालिम सिंह कोटा राज्य को प्रधानमंत्री मतलब दीवान हो।
बट चार चार राजा के टाइम वो प्रधानमंत्री दीवान रहे हो, थाने याद है झाला जालिम सिंह, बहुत फेमस राजा राजा क्यों सॉरी बहुत बड़ा वो था दीवान। और इसे कोटा का क्या कहते हैं, दुर्गादास। ठीक है, तो झाला जालिम सिंह, तो ये तो कोटा में याद रह जाएगा। और कौन सा है बड़े देवता, तो कोटा, कोटा थाने बचपन में कौन कूट दो, बड़ो आदमी वही कूट दो, तो कौन कूट दो बड़े, कौन कूटेगा तुम्हें भाई बड़ा, तो बड़े देवता के लिए ऐसे याद रखो। अब आगे आ जाओ आपने, नेक्स्ट नेक्स्ट आप देखेंगे तो फिर इधर देखो। अब आपने किसे संभाग में आ जाओ, जोधपुर के अंदर आ जाओ। जोधपुर में बताया नहीं, मारवाड़, मारवाड़ का के आठ आठ, मारवाड़ में 8 जिला है, बार बार बता रहा हूं मैं। ठीक है, सब पहला अपना आ जाओ फलोदी में, सब पहला कट ध्यान रखो है फलोदी। था ध्यान है फलोदी के अंदर कौन सी वेली है, लालचंद लड्डा, लालचंद लड्डा। फलोदी में क्या है, लालचंद लड्डा। गुरुजी ओके नाम है, नाम तो सही है, लालचंद लड्डा फलोदी, लालचंद लड्डा। चड्डा कौन है ध्यान रखिए, चड्डा भी वे, ये लड्डा है लालचंद लड्डा फलोदी। फल है ना फल, फल कई बार लाल लाल हो जाए अंदरों, मुझे आ कौन आवे, ऐसे याद रखो फल कई बार अंदरों के हो जाए लाल लाल वे खराब हो जाए, जद लालचंद लड्डा के विलिकट है फलोदी में कारण आएंगे पीछे। ठीक है, याद से याद रखना। फिर गुरु जी जैसलमेर, इधर याद रखो ये क्या है, जैसलमेर, जैसलमेर को मैं बाहर निकाल रहा हूँ, ये क्या है जैसलमेर। अरे जैसलमेर में आप पढ़े हो राष्ट्रीय मरुद्यान है, राष्ट्रीय मरुद्यान में कौन रहे, पीवड़ा सांप। राष्ट्रीय मरुद्यान में क्या रहे, पीवड़ो सांप रहे नहीं, भाई सांप है वो सापण भी ना रहे जिसी के, कौन रहे इनको मतलब सापण। तो इन खातर ट्रिक याद रखो, के ट्रिक याद रखनी है, सापण, सापण सर, सापण रहे बड़े जद के आयो साप, भाई साप कठू आयो, सापण उसी जदी साप उसी, तो सापण जैसलमेर में रहे। तो सर इससे इससे सारी हो जाएगी, सा से क्या हो जाएगा, सालिम सिंह की हवेली, कौन सी, सालिम सिंह की हवेली। पै से पटवों की हवेली, पै से क्या हो जाएगा, पटुओं की हवेली। नै से नथमल की हवेली, तो सापण से सालिम सिंह पटुओं की और नथमल की हवेली। सर आगे बच गया सर, सै से किसका हो जाएगा, सोडों की हवेली। और रै से क्या हो जाएगा, राव राजा बरसलपुर की हवेली, राव राजा बरसलपुर की हवेली। आगे चलो, अब धारो आगे किशो, जोधपुर, जोधपुर की बात करें, इधर देखो कौन सा है, जोधपुर। जोधपुर को क्या याद रखना है, जोधपुर को क्या याद रखना है पता है, जोधपुर में ऐसे याद रखो, ट्रिक है, RB 4P, याद रहे जिगरे, आ RB 4P, 4 बारी पी, फिर आ तनमोज करावा, वो आ है। अरे आई तो बात है, आर से क्या हो जाएगा गुरुजी, राखी हवेली, ध्यान से सुनना। बी से क्या हो जाएगा, बड़े मियाँ की वेली। अभी आप कहोगे गुरुजी उधर कोटा में बताया था, वहां बड़े देवता या मियाँ। फिर 4P का मतलब क्या हो गया, 4P, 4G नहीं है, 4G का जमाना नहीं है, 4P का जमाना है अब। 4P 4 बार पी स्टार्ट उसी, पाल हवेली, कौन सी, पाल हवेली। फिर पी से 25 हवेली, पाल हवेली 25 हवेली। तीसरे पी से पोकरण हवेली, कौन सी, पोकरण हवेली। और चौथे पी से पुष्य हवेली, कौन सी हवेली, पुष्य हवेली। एक ही पुष्य नक्षत्र में बनी हुई है, तो 4P आऊं तो दे समझ गया, आसोप हवेली। आलो, अपने जोधपुर की याद रखना, याद रहे जी।
आ आसो 4 P, पाल 25 पोकरण पूछे। RB, बड़े मियाँ और राखी हवेली। और के याद रखो ना गुरु जी, और आ जाओ फिर इन्हें देखो। अजमेर है ना, अजमेर, अजमेर की थाना हवेली बताओ मैं। अजमेर, अजमेर राजस्थान का क्या है? हृदय। राजस्थान का क्या है? हृदय है अजमेर। यहाँ कौन सी हवेली है? बादशाह की हवेली। बादशाह मतलब राजा। राजा की जगह कहाँ होती है? हृदय के अंदर ही होती है। राजा की जगह कहाँ होती है बताओ? हृदय के अंदर ही है? तो ध्यान रखना, बादशाह की हवेली। कौन सी हवेली? बादशाह। बादशाह कहाँ रहता है? दिल में ही रहता है भाई, हृदय के अंदर रहता है बादशाह। रहता है कि नहीं रहता है? हाँ। अब आपने चलो सीकर में चला के, सीकर में चला। सीकर में आप याद रखना, सीकर में पंसारी की हवेली है, पंसारी हवेली। और है केडिया हवेली। कौन सी हवेली? केडिया हवेली। पंसारी हवेली सीकर में एक तहसील है माधोपुर। कुछ थे कैसे कुछ सवाई माधोपुर तो वो बिने रह गयो। अरे सवाई माधोपुर जिलो है। जयपुर का राजा माधो सिंह है बन बसायो, वो तो सवाई माधोपुर जिलो है, MP की टच करे। लेकिन सीकर जिले की एक तहसील है श्री माधोपुर, है ना, श्री माधोपुर। तो आप पंसारी हवेली पूछड़ो है श्री माधोपुर, सीकर के अंदर। और आ केडिया हवेली, केडिया हवेली लिच्छमणगढ़ में, डोटासरा जिले विधानसभा क्षेत्र में लक्ष्मणगढ़। केडिया की हवेली कहाँ? लक्ष्मणगढ़। याद रहे जी के दोनों है तो सीकर के अंदर ही। अब आपने देखो, अब गुरु जी के देखनी है। अब आपने चित्तौड़गढ़ में आ जाओ फिर सीधा ही कट आ जाओ। चित्तौड़गढ़ में स्पेस के हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको। इधर देखो कौन सा जिला है ये? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ के अंदर कौन कौन सी हवेली है आपको सबको पता है। चित्तौड़गढ़ में गुरु जी भामाशाह की हवेली है। अरे भामाशाह रेन तो की हवेली है। रणमल की हवेली हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? रणमल बैठी तो रेन तो कौन सी हवेली हो जाएगी? रणमल की हवेली। ठीक है। और जयमल और फतेह वहीं तो रहते थे, चित्तौड़गढ़ के ही थे ना, उधर रहते थे। तो जयमल और फतेह की हवेली, जयमल की हवेली। और किसकी हवेली? फतेह की हवेली। भाई इतिहास पढ़ा हुआ है तो इसमें कोई वैसी दिक्कत नहीं आएगी आपको। भामाशाह, रणमल, जयमल और फतेह ये चित्तौड़गढ़ के ही थे, तो चित्तौड़गढ़ में इनकी हवेली है। नेक्स्ट देखो, रिवीजन कर लेंगे, घबराने वाली बात नहीं है। इतिहास के प्रसंग आगे आएंगे तो वहां भी रिवीजन हो जाएगा, तो चिंता बिल्कुल नहीं करना है। और देखो, और गुरु जी झुंझुनू की बात करांगे। झुंझुनू के अंदर काफी हवेली है। झुंझुनू की बात करें ना, एक तो अभी हमने किया था, कौन सा, क्या पढ़ा था? नवलगढ़। नवलगढ़ जिसे शेखावाटी की स्वर्ण नगरी बागट है, झुंझुनू के अंदर ही तो है नवलगढ़ है, मुकुंदगढ़ और नवलगढ़। तो सबसे पहले तो झुंझुनू वाली बात बता दी मैं थाने। नवलगढ़, नवलगढ़ में देखो किसी की हवेली है। नवलगढ़ में है भगतों की हवेली, बागोरियों की हवेली और टिबड़े वाले की हवेली। भगतों की हवेली, बागोरियों की हवेली और क्या है? पोदारों की हवेली, पोदारों की। मंडावा, झुंझुनू के अंदर एक जगह है मंडावा। मंडावा में कौन सी हवेली? गोइनका, गोइनका सेठ है, गोइनका की हवेली। याद रह जाएगा। फिर हम झुंझुनू की वैसे बात करें तो आप याद रखना, झुंझुनू में गुरुजी ईश्वरदास की हवेली है। कौन सी? ईश्वरदास की हवेली, टिबड़े वाले की हवेली और मेहणसर। ये इंपॉर्टेंट है भाई, मेहणसर। मेहणसर हवेली जिसमें सोने चांदी के रंगों का क्या किया गया है? यूज। सोने चांदी रंगों का यूज किया गया मेहणसर, झुंझुनू में मेहणसर की हवेली। ठीक है। अब आ जाओ, और के याद रखना है। और देखो ज्यादा नहीं बचा। इधर देखो ये क्या है भाई?
उदयपुर है, तो उदयपुर के अंदर आप याद रखो, अरे उदयपुर में बागोर की हवेली नहीं है क्या? पिछोला झील के किनारे किसने बनाया था? अमरचंद बड़वा, अमरचंद बड़वा ने बनाया था। है बागोर की हवेली, बाफना हवेली, कौन सी हवेली? बाफना हवेली। और मोहन सिंह की हवेली, किसकी हवेली? मोहन सिंह की हवेली। ये सर कहाँ हो जाएगी? उदयपुर में हो जाएगी। ठीक है, अब अपना आ जाओ जयपुर। कहाँ देखना है? जयपुर, जयपुर इजी है। कैसे गुरुजी? जयपुर में मथुरा वालों की हवेली, किसकी हवेली? मथुरा वालों की हवेली, नकालों की हवेली। और क्या ध्यान रखना है? पुंडरीक विठल की हवेली और पुरोहित जी की हवेली। बस इतनी हवेली देखो, आप याद भी कर ले मांगा, चिंता करने की थान जरूरत को नहीं है बिल्कुल ही। कैसे? पहले से हम बात करेंगे, आगे की हवेली अब आइए। देखो ऐसा है, हवेली को मतलब थाने बता दियो कि हवेली ना अपन दो भागा बांट के पढ़ांगा। कैसे? एक पृष्ठभूमि जिसमें कुछ कॉमन बातें, फिर राजस्थान की प्रमुख हवेलियां जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो हवेली को मतलब क्या है कि बंद स्थान। आपने हवेली कण बनाई, सेठ, साहूकार और सामंता हवेली बनाई आपके निवास स्थान का था। हवेली में कोई खतरो को नहीं में, खतरो, खतरा, सतरा। और हवेली में ठाठ अंदर, तो ठाठ आठ, एक के बाद में आठ, हाँ मतलब 18, ऐसे याद रखो। 17वीं 18वीं शताब्दी में, मैं ऐसे बता रहा हूँ ताकि एग्जाम में आपको क्या आ जाए, याद आ जाए। मुझे तो बताना पड़ता है ना अलग अलग तरीके से, ताकि एग्जाम में आपको याद आ जाए। सही बात भी है। शेखावाटी की जगह हवेली है, भित्ति चित्र खातर फेमस है, दीवार पर चित्र बनाए है। शेखावाटी के अंदर ते जाओगा, हवेलियां तो दीवार पर चित्र बनाए बनाए, चार दीवारी है, भट्टे की है, चार दीवारें पर चित्र बना रखे हैं। ऊंटिया बना दिया, घोड़िया बना दिया, ठीक है, जंगल का चित्र बना दिया, मोर नाच रहा है, ठीक है, ऐसे नदी बह रही है, छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, ऐसे। तो शेखावाटी की हवेलियां भित्ति चित्र, दीवारों के चित्रों के लिए फेमस है। जैसलमेर को हवेलियों की नगरी कहते हैं, जबकि बीकानेर हजार हवेलियों की नगरी। सर अब बात तो समझ में आ गई। और शेखावाटी क्षेत्र के अंदर चूरू, झुंझुनू, सीकर तीनों झील आवा है, लेकिन झुंझुनू में हवेली ज्यादा है। झुंझुनू में एक जगह पड़ती है नवलगढ़, उसे कहते हैं शेखावाटी की स्वर्ण नगरी। अब आपने आ जाओ प्रमुख हवेली। प्रमुख हवेली के अंदर, क्योंकि याद रखो आपने पुरानी रियासत है, बठे ही ज्यादा हवेलियां मिलेगी, नई जगह चीजें को मिले। तो आपने गंगानगर मार्केट तो हवेली है को नहीं। बीकानेर संभाग में बीकानेर और चूरू ध्यान रखनी। बीकानेर में सब इंपॉर्टेंट हवेली है रामपुरिया की हवेली, अथान याद रखनी है। रामपुरिया के बाद में सिंपल सिंपल याद रखो, मोता, डागा, बछावत, गुलेछो और सेठिया। और कौन सा है? सेठिया, कोठारिया, इनकी हवेली है। कैसे ध्यान रखना है बताया था, डागा चौक है वहाँ, मोता धर्मशाला है, कोठारी हॉस्पिटल है, तो तीन तो ऐसे याद रख लो, मोता, डागा, कोठारिया। बीकानेर, बछावत, मोता, मुंदड़ा याद रख लेना, और कोठारिया और सेठिया हवेली। ठीक है, अब चूरू गणराज्य, चूरू में एमडीएम याद रखो, मालजी का कमरा फेमस है। और डी से दानचंद चोपड़ा की हवेली सुजानगढ़। और कौन सा बच गया है? कौन सा? मंत्रियों की हवेली, मंत्री तो भी हैं, थाने याद रहे जिस चूरू के अंदर है। ठीक है, याद रह जाएगा। हाँ, फिर सरदार शहर में आपने याद रखना है, बागला, नाटा और है सुराणा। बागला, नाटा और है सुराणा। बागला याद रखो, बगल, बगल बल बागला। थारे बगल वाला आदमी उसे नहीं, वो नकटो है, वो नाटा, वो थारी सुने को नहीं, पड़ोसी कित सुने बताओ, सुनेगे? तो ऐसे दिमाग में याद रह जाएगा, सरदार शहर के अंदर है। फिर जोधपुर के अंदर आ जाओ। जोधपुर में फल किसो हो गयो? लाल हो गयो ना, लालचंद लड्डा फलोदी।
फलोदी, लालचंदे लड्डा की वेली। जैसलमेर में सापन रहे सापन सर, तो सालिम सिंह नथमल पटुओं की और सह से सोडा और रह से राव राजा बरसलपुर की वेली। जोधपुर में आरबी 4 पी आ, आर से राखी, बी से बड़े मियाँ, पी 4 बार है पाल, 25 पुष्य पोकरण, और आ मतलब आसोप हवेली। अजमेर बादशाह, अजमेर बादशाह। चित्तौड़गढ़ में बामासा, रणमल, जयमल और फतेह। भाई मैं चित्तौड़गढ़ का में रहता तो बैठाई उसी में हवेली है। फिर क्या है सर? सीकर, सीकर में सिंपल है। लिछमणगढ़ में तो किसी है, केड़ियों की वेली, और पंसारी श्री माधोपुर। हो गया क्या? हो गया ना? देखो इसमें कोई लंबी बात है ही नहीं। अब आपण आ जाओ उदयपुर में। उदयपुर में बागोर की वेली पिछोला झील के किनारे गणगौर घाट पर बनी हुई है। बागोर की वेली किसने बनाया था? अमरचंद बड़वा। बागोर की वेली में विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है, घनी बातें बताई है। बाफना की वेली और मोहन सिंह की वेली, मोहन सिंह की वेली। जयपुर में आ जाओ, मथुरा वालों की वेली। कोई बाहर को आदमी आ सी कटे को अपने इकट्ठा सी राजधानी में आ सी, तो मथुरा यूपी के अंदर है, अपने राजस्थान में आसी तो जयपुर में आसी, तो मथुरा वाले को वेली हो गई। उसके अलावा नकालों की वेली, उसके अलावा पुरोहित जी की वेली और पुंडरी के विठल की हवेली। झुंझुनू में बहुत सिंपल है, नवलगढ़। नवलगढ़ सुनो, नव या नवल का मतलब क्या होता है? नया। नवल का मतलब क्या है? नया। नवल का मतलब क्या है? नया। नया नया कोई भी आदमी होगा तो वो क्या होगा? बहुत तगड़ा क्या होगा? भक्त होगा। तुम ध्यान से सुनो रे। नया नया दोस्त होगा वो बहुत तगड़ा क्या होगा? स्टार्टिंग में भक्त होगा। होगा कि नहीं होगा? अरे नया नया कोई होगा तो भक्त बड़ा होगा ना वो, कोड वेगो। तो थाने ध्यान रखना है, नयो नयो उसी बुके उसी भगत उसी भाई। ठीक है? कहाँ आ चीज लिया दूं के, आ चीज लिया दूं के है, तो नयो नयो उसी नहीं, वो के वेगो भगत वेगो पक्को। क्लियर है? इम कोई दिक्कत है क्या? क्या कड़ी समस्या को नहीं, नयो पक्को भगत उसी बिंग बाद में थोड़ा पुराना उसी नहीं, फिर वो भागण लाग जाएगो। के करने लाग जाएगो? भागण लाग जाएगो। ठीक है? समझ गए बात? वो दारेंगे बेली तारी साहब याद कर सको। हाँ। मंडावा, मंडावा में गोयनका। एम जी याद रख लो, एम मंडावा, जी गोयनका। तार कई बार स्वास्थ्य खराब हो जाए, तन बदन दर्द करने लग जाए, तो गोली लेगा वो, तो मेडिकल वाला पूछे की खातर ले जानी है। अब देखो 5 साल को टाबर है तो भी साहब बीता ही एम जी की गोली देवे। ठीक है, जो 25 साल को है मोटियार जवान तो भी साहब एम जी की साहब, तो एम जी मतलब मंडावा गोयनका। इस अरदास टिबड़े वाले की झुंझुनू में मेहणसर इंपॉर्टेंट है। मेहणसर की वेली क्या है? सोने चांदी रंगों का क्या किया गया है? यूज किया गया है। राजस्थान की अपने की ही हवेलियाँ, तो आप हवेली खत्म कर दी, छोटे छोटे पॉइंट है। अब कल्चर में आपके ज़्यादा और टाइम नहीं लगेगा।